हेलो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजी के 40 शब्दों का जिक्र किया था जिनमें कोई न कोई लेटर साइलेंट था, अर्थात उन अक्षरों को बोला नहीं जाता है। ऐसे शब्दों को पढ़ने में बच्चों को बेहद कठिनाई होती है। अब तक हमने देखा और आप लोग भी देख लीजिए कि इन शब्दों को समझाने के लिए लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल तरीके से लिखकर ही समझाने का प्रयास किया है। जैसे उन्होंने पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी से स्टार्ट होने वाले और इस तरह से पूरा जेड तक स्टार्ट होने वाले शब्दों को सूचीबद्ध करके समझाने का प्रयास किया है। हमने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे शब्दों को हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1, शब्द के शुरू में साइलेंट लेटर, यानी कि शब्द साइलेंट लेटर से ही शुरू होता है। दूसरा, शब्द के बीच में साइलेंट लेटर आते हैं। और तीसरा, शब्द के अंत में साइलेंट लेटर आते हैं। और न जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस प्रकार का साइलेंट लेटर के बारे में न तो आपको कोई वीडियो मिलेगा और न ही किसी किताब में इस प्रकार का वर्गीकरण मिल सकता है। ये तरीका हमने बच्चों को सरल तरीके से समझाने के उद्देश्य से निर्मित किया है। अब हम सबसे पहले उन शब्दों को दिखा रहे हैं जिनके शुरू में साइलेंट लेटर है, और ये शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके उच्चारण से ही निर्धारित होता है कि इनके पूर्व हम ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। यदि इनके उच्चारण में हमारी हिंदी के उन 11 स्वरों में से, जो हमने 11 स्वर बताए हैं, किसी स्वर से यदि इनका उच्चारण शुरू होता है तो हम ऐसे शब्दों के पूर्व में एन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा ए का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको उन शब्दों को दिखा रहे हैं। देखिए, पहला है सी जार लिखा हुआ है, सी पहले लगा हुआ है। यहाँ पर सी साइलेंट है, केवल जार पढ़ा जाएगा। और ये जार क्या है? रूस के जो सम्राट होते थे उनकी एक पदवी है, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। दूसरा है GNASH, यहाँ जी नहीं पढ़ी जाएगी, इस शब्द को नास पढ़ेंगे। नास का मतलब है दांत पीसना। तीसरे शब्द में जी साइलेंट है और यहाँ NAW, जी नहीं पढ़ेंगे, NAW नो, यानी दांतों से कुतरना। चौथा शब्द के से स्टार्ट है, NEE, नी माने घुटना, यहाँ के नहीं। इसी तरह से 5वें में के, 6ठे में के, 7वें में के, 8वें में के, 9 में के, 10 में के, इनमें सब में के का उच्चारण नहीं होगा। और यहाँ पर बैक करो थोड़ा बोलना। और यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे KNOB, नॉब, नॉब माने मुठिया। और ये जो नॉक है, KNOCK, यहाँ के नहीं पढ़ी जा रही, नॉक माने खटखटाना। ये रोज़मर्रा के शब्द हैं जो इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में। और KNACK, नाक भी देखो है, ये नाक माने दक्षता, यानी कोई किसी विषय में दक्ष होता, पारंगत होता है, तो NACK नाक पढ़ा जाएगा, के नहीं पढ़ा जाएगा। इस नाक में और नंबर 7 पे इस नॉक में देखिए केवल ए का डिफरेंस है। इन शब्दों को ध्यान में रखने का और याद करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये देखिए 11 नंबर पे KNEEL, नील, नील माने घुटने टेकना, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। कहते हैं ना कि उसने हमारे सामने घुटने टेक दिए, तो इस शब्द का प्रयोग रोज़मर्रा में होता है। एक 13 नंबर पे है नीड, आटा गूंथना। 14 नंबर पर है नविस, नविस माने बेईमान, यहाँ भी के नहीं पढ़ी जा रही है। और इसी के नीचे नवरी, धूर्तता। इसके नीचे नौल, NOLL, नौल माने टीला। नौप, फूल की कली। 17 नंबर पे KNOP, नौप होता है। और 18 नंबर पे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोग निमोनिया जो बीमारी है, वो निमोनिक स्मृतिवर्धक, इसके नीचे है निमोनिया नंबर 19 पर। ये 18 नंबर पे M से स्टार्ट है, M का उच्चारण नहीं हो रहा। और 19 नंबर पे ये जो निमोनिया है ये P से स्टार्ट है, यहाँ पर P का उच्चारण नहीं है।
इसके बाद 20 नंबर PSALM, साम, साम माने भजन। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कक्षा 10 की किताब में एक पोएम है और इसको भिन्न भिन्न तरीके से इस हेडिंग को बच्चे भी पढ़ते हैं, टीचर भी पढ़ते हैं। कोई पसलम पढ़ता है, कोई और किसी तरह से पढ़ता है, लेकिन ये साम शब्द है, यहाँ P भी साइलेंट है और L भी साइलेंट है, L भी नहीं बोली जा रही है। ये साम माने है भजन। आगे नंबर 21 देखिए, देखने से लगता है कि प्लास्टर जैसा लिखने में पढ़ने में आ रहा है, लेकिन नहीं, P साइलेंट है, ये साल्टर है। साल्टर यानी भजन का संग्रह, जो अभी पीछे भजन पढ़ा था, साम माने भजन, उसी भजनों का संग्रह के लिए साल्टर शब्द इस्तेमाल होता है। ये है RATH, रॉथ, W नहीं पढ़ा जाएगा, रॉथ माने क्रोध। WREAK, यहाँ पर W साइलेंट है और एक होता है, इसको पढ़ेंगे रीक, और BREAK अगर होता है तो पढ़ते हैं ब्रीक। ब्रीक माने तोड़ना होता है, और ये हो गई रीक, रीक माने बदला। इसके नीचे रेसल है और रेसल के नीचे ही है रेसलर। ये खेलों से संबंधित है, पहलवान जो मल्ल युद्ध करते हैं उनको कहते हैं रेसलर। यहाँ W नहीं पढ़ा जाता है, बोलते सब हैं रेसलर, लेकिन अगर स्पेलिंग पूछी जाएगी तो ज़रूर गड़बड़ा जाएंगे। ये W से स्टार्ट होता है। नीचे रेस्ट, रेस्ट माने ऐंठना। इसके नीचे रैग्ड है, फिर रैक है, जहाज का दूर जाना, टूट जाना है, यहाँ ये जहाज का टूट जाना है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इसके नीचे है रेंगल, झगड़ा करना। हाँ, यहाँ पर ये टूट जाना है जहाज का। नंबर 30 पे है रैप, माने लपेटना, जो नहीं हम लोग कहते रैपर, किसी चीज़ के रैपर के लिए इसी शब्द से रैपर बना हुआ, रैप माने लपेटना होता है। आगे बढ़ो। नंबर 31 पे है रेन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक प्रकार की चिड़िया है ये रेन, WREN से लिखा जाता है। और इसके नीचे 32 नंबर पे WRETCH, रेच, रेच माने पापी। इसके नीचे WRING, रिंग माने कष्ट देना। और एक आप लोगों ने और रिंग पढ़ी होगी जिसको कहते हैं अंगूठी, ये रिंग है, यहाँ W लगा दिया तो कष्ट देना हो गया। 34 पे रिंगल, छटपटाना, और 35 पे WRIGST, राइट। अगर W हटा दिया जाए तो RIGST राइट हो जाता है, वो अलग राइट है, राइट माने सही, और ये राइट हो गया कारीगर यानी बढ़ई। 36 पे रिंकल, रिंकल माने झुर्री पड़ना। 37 नंबर पर है देखिए रिस्ट, माने कलाई। जब घड़ी जो कलाई वाली होती है उसके लिए ये शब्द प्रयोग में आता है, रिस्ट वॉच। इसके नीचे 38 नंबर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मुकदमों में काम आता है, WRIT, रिट, आज्ञा पत्र, सम्मन भी बोलते हैं इसको, रिट दायर करते हैं लोग। स्पेलिंग देख लीजिए, WRIT होता है। इसके नीचे राइटर, तो राइटर तो बहुत लोगों ने सबने पढ़ा है, लेकिन स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखना, WRITER होता है, W का उच्चारण नहीं होता है। और 40 पर रोंग, रोंग में भी W का उच्चारण नहीं है, रोंग माने गलत। हाँ, तो इतने शब्द हमने दिखाए हैं, और अगले वीडियो में हम उन शब्दों को दिखाएंगे जिनके बीच में साइलेंट लेटर होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कर देना। खत्म कर दिया।